के बाद एक पाखंडी और अपराधी बाबाओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ऐसे ही एक पाखंडी भोले बाबा ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बलि चढ़ा दी। कभी कोई बाबा बलात्कारी निकलता है तो कभी कोई हत्यारा। लोगों की आस्था का मजाक बनाने वाले ये बाबा कौन हैं? आज के वीडियो में ये पॉलिटिकल नारी आपको बताएगी उन बाबाओं के बारे में जिन्होंने धर्म के नाम पर घिनौने काम किए। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जिन बाबाओं की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं उन सबके ही राजनेताओं के साथ गहरे संबंध थे और हैं। इसीलिए इन पर कार्रवाई करने के लिए तब तक इंतजार किया गया जब तक कि इन्होंने कोई ब्लंडर ना कर दिया। स्वयंभू बाबाओं के साथ राजनेताओं के संबंध बनाने की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय से ही हो गई थी। तब से हाई प्रोफाइल राजनेता मतदाताओं को लुभाने के लिए स्वयंभू बाबाओं के करीब आते रहे हैं। बदले में इन स्वयंभू गुरुओं की ख्याति भी बढ़ी है, जिसका ये इस्तेमाल अक्सर कानून तोड़ने के लिए किया करते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही स्वयंभू बाबाओं की बात कर रहे हैं। नंबर 1, भोले बाबा। हाथरस हादसे का जिम्मेदार भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि, जिसका असली नाम है सूरजपाल जाटव। सूरजपाल जाटव बनने से पहले बाबा उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था। बाबा ने नौकरी छोड़कर बाबा बनने का रास्ता अपनाया और देखते देखते लाखों भक्त बना लिए। दरअसल बाबा ने नौकरी छोड़ी नहीं थी, इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में ये स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU में तैनात था। करीब 18 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में आरोपी होने के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहे और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आए और देखते ही देखते करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान दक्षिणा या चढ़ावा नहीं लेता है। इसके बावजूद उसके कई आश्रम स्थापित हो चुके हैं। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि इसने कई जगहों पर दूसरों की जमीन हड़प करके उस पर अपना आश्रम बनाया है। सवाल यह भी है कि जब ये लोगों से दान दक्षिणा ही नहीं लेता तो इसके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई? इसका सीधा जवाब है राजनेता। नेता अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसे ढोंगी स्वयंभू बाबाओं से संबंध बनाए रखते हैं, बदले में इन्हें संपत्ति दान करते हैं। पिछले साल 2023 में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बाबा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने एक्स पर सत्संग में हिस्सा लेने की तस्वीरें शेयर करते हुए एक पोस्ट भी लिखा था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसके अलावा साकार के भक्तों में समाजवादी पार्टी के ही नेता अनवर सिंह जाटव भी शामिल हैं। बाबा नंबर 2, आसाराम। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक आसाराम नाबालिग लड़की से रेप, जमीन हथियाने, बच्चों की हत्या समेत अन्य कई मामलों में आरोपी है। पाकिस्तान के सिंध में असुमल सिरुमलानी के रूप में जन्मा आसाराम अहमदाबाद में पला बढ़ा। 1972 में उसने साबरमती नदी के तट पर अपना पहला आश्रम स्थापित किया। झोपड़ी से शुरुआत करके उसने 10,000 करोड़ का साम्राज्य और 40 मिलियन अनुयायी सिर्फ 4 दशक में बना लिए। आसाराम को इस मुकाम तक पहुंचाने में गुजरात की लगातार सरकारों, कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही बहुत बड़ा हाथ है। आसाराम को 90 के दशक में उसकी बढ़ती हुई ख्याति के कारण राजनेताओं ने उससे हाथ मिलाना शुरू कर दिया, जिसका कारण संभवतः वोट बैंक ही था, क्योंकि आसाराम के पास लाखों की संख्या में अनुयायी थे। 1981 और 1992 में कांग्रेस के शासन में उसे 14,515 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई थी। 1997 और 99 में जब भाजपा सत्ता में थी तो उसे गुजरात में अपने आश्रमों का विस्तार करने के लिए लगभग इससे डबल 25,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार ने 1998 में आसाराम को प्रमुख भूमि उपहार में दी थी। बाबा नंबर 3, गुरमीत राम रहीम। गुरमीत राम रहीम 2 साध्वियों से बलात्कार का दोषी है। गुरमीत राम रहीम ने हमेशा गैर राजनीतिक होने का दावा किया, लेकिन उसके डेरा सच्चा सौदा ने 2007 में अपनी राजनीतिक मामलों की शाखा
पॉलिटिकल अफेयर्स विंग यानी पीएडब्ल्यू शुरू की। पीएडब्ल्यू का उद्देश्य अपने अनुयायियों को ये सलाह देना था कि चुनाव में किस उम्मीदवार या पार्टी को वोट देना है। गुरमीत राम रहीम के बारे में कहा जाता है कि वो हरियाणा और पंजाब में चुनाव के नतीजों को अपनी ताकत के बलबूते पर प्रभावित करता था। 2007 में राम रहीम ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि तत्कालीन शिरोमणि अकाली दल और भाजपा सरकार राज्य में उसके अनुयायियों को निशाना बना रही है। लेकिन उसके समर्थन के बाद भी कांग्रेस चुनाव हार गई। राम रहीम ने 2012 में किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन देने की घोषणा नहीं की थी। उसने अपने समर्थकों से कुछ उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर वोट देने के लिए कहा था। 2014 के लोकसभा चुनावों तक राम रहीम एक अज्ञात राजनीतिक ताकत बना रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इससे समर्थन की अपील की, जिसके बाद राम रहीम ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया। बदले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने उसकी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राम रहीम की प्रशंसा की जब उसने स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ झाड़ू थामे नजर आया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 44 उम्मीदवारों को लेकर के डेरा सच्चा सौदा पहुंचे और राम रहीम का आशीर्वाद मांगा। राम रहीम का समर्थन हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में भाजपा के लिए शुभ संकेत रहा। भाजपा ने हरियाणा में सरकार बनाई। हालांकि राम रहीम के आशीर्वाद से भाजपा को 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत नहीं मिल पाई थी। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद से राम रहीम का आशीर्वाद भाजपा के लिए काम नहीं आया है, लेकिन पार्टी नेताओं का डेरा प्रमुख के प्रति प्यार कम नहीं हुआ है। साल 2016-17 के बीच में हरियाणा के कम से कम 3 मंत्रियों ने उसे सामूहिक रूप से 1.12 यानी 1 करोड़ 12 लाख रुपए दान किए हैं। बाबा नंबर 4 संत रामपाल। बाबा रामपाल या संत रामपाल आध्यात्म की दुनिया में कदम रखने से पहले हरियाणा के सिंचाई विभाग में इंजीनियर था। 18 साल तक नौकरी करने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया और फिर सत्संग करने लगा। इसने सतलोक आश्रम बसाया। आश्रम के अस्पताल में गर्भपात सेंटर भी चलता था। उसके आश्रम से हथियार और कई आपत्तिजनक दवाएं जब्त की गई थी। मामला नवंबर 2014 का है। सतलोक आश्रम के संचालक कई आरोपों से घिरे हुए थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया, लेकिन रामपाल के लुका छिपी के खेल के कारण पुलिस उसे तामील नहीं कर पा रही थी। इसके बाद पुलिस ने आश्रम को चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन रामपाल के समर्थक और भक्त पुलिस से लोहा ले रहे थे। वो मरने मारने पर उतारू थे। पुलिस किसी भी कीमत पर रामपाल को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन उसके भक्त पुलिस को आश्रम में दाखिल नहीं होने दे रहे थे। वे पुलिस पे गोलियां बरसा रहे थे, हथगोले फेंक रहे थे। रामपाल को गिरफ्तार करने में हरियाणा पुलिस के पसीने छूट गए। इस पूरे ऑपरेशन पर राज्य पुलिस का 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ था। इस दौरान 6 लोगों की जान गई थी। 250 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें भी आई थी। बाबा नंबर 5 चंद्रा स्वामी। चंद्रा स्वामी की शख्सियत कैसी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ओर तो उसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का सबसे नजदीकी सलाहकार माना जाता रहा, तो दूसरी तरफ उस पर राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप भी लगा था। इन आरोपों के बीच कई देशों के शासनाध्यक्षों से मधुर संबंध, हथियारों की दलाली और हवाला कारोबार, विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन जैसे कई संगीन आरोपों से भी चंद्रा स्वामी सुर्खियों में रहा है। बाबा नंबर 6 इच्छाधारी भीमानंद। इच्छाधारी भीमानंद उर्फ राजीव रंजन उर्फ शिवा द्विवेदी को आप जितना टटोलेंगे, आपकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाएगी। साल 1988 के आसपास तब के राजीव रंजन और आज के बदनाम इच्छाधारी बाबा भीमानंद दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित एक मशहूर 5 सितारा होटल में सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था। होटल में दौलतमंदों को दिन भर आता जाता देखकर राजीव रंजन का दिल मचल उठता था, यह सोचकर कि क्या
वे उन टाई सूट बूट वालों जैसा नहीं बन सकता है। होटल के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में राजीव रंजन ने जब अमीरों की दुनिया की चमक दमक देखी तो उसकी आंखें चौधिया उठी। राजीव रंजन ने उसी दौरान तय कर लिया था कि कीमत चाहे जो भी अदा करनी पड़े, अब वो खुद को अमीरों की फहरिस्त में शुमार करवाए बिना चैन नहीं लेगा। रातों रात दौलतमंद बनने की ख्वाहिशों ने शिवमूर्ति द्विवेदी की दिल्ली के होटल की नौकरी छुड़वा दी। इसी बीच किस्मत से उसे कुछ ऐसे लोग मिल गए जिनके जरिए वो साधु संतों की संगत में पहुंच गया। जब साधु संतों की मंडली में उठना बैठना शुरू हो गया तो वो ताड़ गया कि इस धंधे से ज्यादा और आसानी से अमीर बनने की कुव्वत शायद ही किसी और कारोबार में ना होगी। ये अलग बात है कि राजीव रंजन अमीर बन पाता, उससे पहले ही उसकी हसरतों को दिल्ली पुलिस ने कानून का ग्रहण लगा दिया। दरअसल 1997 में उसे लाजपत नगर इलाके से पुलिस ने सेक्स रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उस पर आरोप था कि वो प्रवचन के बहाने लड़कियों को फंसा करके सेक्स रैकेट का कारोबार किया करता था। इन सारे पाखंडी बाबाओं ने हत्या से लेकर के बलात्कार तक किसी भी अपराध को नहीं छोड़ा है। लोगों का ब्रेन वॉश किया और नेताओं का समर्थन लेकर के अपने अपराध का साम्राज्य खड़ा करते गए। लिस्ट बहुत लंबी है, पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली बार पॉलिटिकल नारी से आप किन मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी हमें आप बताएं। और हाँ, ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देख लिया है तो लाइक जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।